नमस्कार मित्रों। एक मूवी आती है और सिर्फ चलती नहीं है, फट जाती है। 1,000 करोड़ 10 दिन के अंदर। लोग थिएटर में गए एंटरटेनमेंट लेने, लेकिन बाहर निकले तो कुछ लोग इंस्पायर्ड थे, कुछ लोग इमोशनल थे और कुछ लोग ऐसे निकले जैसे बोल रहे हों, भाई अब जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अब सवाल यह है, धुरंधर में ऐसा क्या था? और उससे भी बड़ा सवाल, धुरंधर मूवी देखकर आप अपनी जिंदगी का हीरो कैसे बन सकते हैं? आज मैं आपको इस मूवी को लाइफ कोच पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूं। मतलब सिर्फ कहानी नहीं, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, ब्रेन साइंस, साइकोलॉजी और रियल सक्सेस का खेल। तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज बात सिर्फ मूवी की नहीं है, आज बात आपकी जिंदगी की है। मित्रों, कोई भी मूवी सिर्फ स्टोरी से सुपरहिट नहीं होती। मूवी तब सुपरहिट होती है जब ह्यूमन साइकोलॉजी को हिट करती है। और धुरंधर ने क्या किया? इमोशन हिट किया, पैट्रियोटिज्म हिट किया, स्ट्रगल हिट किया, कमबैक हिट किया, रिवेंज हिट किया, मिशन हिट किया, यानी पूरा पैकेज। और सबसे बड़ी बात, इसने ऑडियंस के अंदर बैठे हुए उस आदमी को जगाया जो अंदर से कहता है, मैं अभी छोटा दिख रहा हूं पर खेल बड़ा खेलूंगा। बस यहीं से सीख शुरू होती है। लेसन नंबर 1, वायरल वही होता है जिस पर खुद को गर्व हो। मित्रों, धुरंधर इसलिए चली क्योंकि लोगों को उसमें गर्व महसूस हुआ। जब इंसान कोई ऐसी चीज देखता है जो उसके दिल के डीपेस्ट इमोशन को टच करती है, तो वो कनेक्ट करता है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप आज ऐसा काम कर रहे हो जिस पर आपको खुद पर गर्व हो? क्या आपके बच्चे, परिवार, माता पिता, पत्नी, दोस्त आपको देखकर कहें, ये हमारा आदमी है? अगर आपका काम आपको अंदर से प्राउड फील कराता है, तो समझ लो आपकी एनर्जी अलग हो जाएगी। और याद रखिए, जिस काम में गर्व होता है उसमें कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। अलार्म नहीं लगाना पड़ता, आत्मा जगा देती है। लेसन नंबर 2, मैनिफेस्टेशन का मतलब मैजिक नहीं, मिशन है। बड़ी बात है। अब ध्यान से सुनिए, आजकल सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टेशन को क्या बना दिया गया है? 369 लिख लो, 555 लिख लो, विजन बोर्ड लगा लो, पिंक पेन से यूनिवर्स को लेटर लिख दो और फिर बोलो लैम्बोर्गिनी आने वाली है। भाई, अगर इतना आसान होता ना, तो भारत में ट्रैफिक सिग्नल पर भी सबके पास रॉयल्स रॉयस होती। रियल मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है बड़ा विजन, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उसके बाद इमोशनल एनर्जी, उसके बाद कंसिस्टेंट एक्शन और उसके बाद टफ ट्रेनिंग। ये सब मिला के बनता है मैनिफेस्टेशन। धुरंधर का हीरो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो खेल भी रहा था, वो रिस्क भी ले रहा था, वो पेन भी सह रहा था, वो एनवायरनमेंट के खिलाफ जाकर भी मिशन पर टिका हुआ था। यह असली मैनिफेस्टेशन है। तो सिर्फ इमेजिन मत करो, खुद को ट्रेन भी करो, सिर्फ बोलो मत, बनो भी। और तीसरा लेसन है, बड़े खिलाड़ी छोटी बेइज्जती पर रिएक्ट नहीं करते। क्या बात है, बड़े खिलाड़ी छोटी बेइज्जती पर रिएक्ट नहीं करते। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। मित्रों, मूवी में कई मौके आते हैं जहां हीरो तुरंत रिएक्ट कर सकता था, 2 लोगों को मार देता, 5 लोगों को उड़ा देता, ईगो सेटिस्फाई कर लेता, लेकिन उसने क्या किया? एंड रिजल्ट पर फोकस किया। एंड रिजल्ट, मेरा लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है? अब ये सुनो और दिल में उतार लो। छोटे लोग इंसल्ट पर रिएक्ट करते हैं, बड़े लोग मिशन पर फोकस करते हैं। कितने लोग हैं जो कमेंट पढ़कर अपसेट हो जाते हैं? किसी ने बोला ये क्या बकवास बोल रहा है, बस मूड ऑफ। अरे भाई, अगर हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर मारोगे तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? बिगर गोल, स्मॉलर रिएक्शंस। याद रखिए, अगर आपका विजन बड़ा है तो आपकी ईगो छोटी होनी चाहिए। लेसन नंबर 4, आपका ब्रेन वही दिखाता है जिस पर आप फोकस करते हो। अब आते हैं ब्रेन साइंस पर। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसका नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सिंपल भाषा में समझो, यह आपके दिमाग का फिल्टर है। जिस चीज पर आप बार बार फोकस करते हो, ब्रेन उसी से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, सिग्नल्स, पीपल, पैटर्न्स दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप रोज बोलोगे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है,
तो आपका ब्रेन क्या ढूंढेगा? नई नई प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आप रोज बोलोगे सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है, कौन मदद कर सकता है, मुझे क्या सीखना है, तो आपका ब्रेन सडनली जीनियस लगने लगेगा। जीनियस नहीं बने हो, बस फिल्टर बदल गया है। तो आज से एक आदत डालो, हर चैलेंज पर पहला सवाल इसका समाधान क्या है, ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्वेश्चन लूजर्स पूछते हैं, विनर्स पूछते हैं कि अब क्या करना है। लेसन नंबर 5, हीरो की साइकोलॉजी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस। मित्रों, हीरो बनने के लिए सिक्स पैक नहीं चाहिए, हीरो बनने के लिए चाहिए क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस। भीड़ की साइकोलॉजी क्या कहती है? डर, डाउट, एक्सक्यूजेस। हीरो की साइकोलॉजी क्या कहती है? क्लियर मिशन, स्टेबल कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस। और एक बात लिख लो, सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं आती। बहुत स्किल्ड लोग बैठे हैं लेकिन डरते हैं, ओवर थिंक करते हैं, डिले करते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। भाई, किस्मत खराब नहीं है, डिसीजन मेकिंग कमजोर है। थोड़ी स्किल है, लेकिन मतलब थोड़ी सी भी स्किल हो ना आपके पास, पर क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, एक्शन हो और परसिस्टेंस हो, लगातार काम करने की क्षमता, तो आप बड़ी स्किल वाले लोगों को भी हायर कर लोगे, जोड़ भी लोगे, लीड भी कर लोगे। यही लीडरशिप है। लेसन नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल। यह है रियल सुपर पावर। अब ये सुनो बहुत ध्यान से। मूवी में सबसे पावरफुल क्या लगता है? जब प्रेशर पीक पर है, सब कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन हीरो फिर भी काम है, शांत है। अब रियल लाइफ में भी यही गेम है। बिजनेस में प्रेशर आएगा, घर में प्रेशर आएगा, टीम में इशू आएगा, मनी अटकेगा, हेल्थ डिप करेगी, ऑडियंस कम रिस्पॉन्स देगी। उस समय कौन जीतेगा? जिसका इमोशन कंट्रोल में है। क्योंकि स्ट्रेस आते ही कॉर्टिसोल बढ़ता है, और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आदमी डिसीजन कम, ड्रामा ज्यादा करता है। इसलिए मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल, विजुअलाइजेशन, प्री रिहर्सल, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, ये सब लग्जरी नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस टूल्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इमोशन कंट्रोल है तो लाइफ कंट्रोल है। लेसन नंबर 7, आइडेंटिटी शिफ्ट करो, स्पेक्टेटर नहीं, हीरो बनो। सबसे बड़ा लेसन यही है। आपकी जिंदगी बदलती कब है? जब आपकी स्ट्रेटजी बदलती है, थोड़ा, जब आपका एनवायरनमेंट बदलता है, थोड़ा। लेकिन असली गेम बदलता है जब जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आज तक आप क्या बोलते आए हो? मैं एवरेज हूं, मैं सिंपल आदमी हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी तो उम्र हो गई है, मेरा तो खानदान परिवार सब कमजोर है। बस यही स्टेटमेंट्स आपकी जिंदगी का जेल बन गए। आज से एक नया स्टेटमेंट लिखो, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं। और इसे मजाक में मत बोलो, फीलिंग से बोलो, बार बार बोलो, मिरर में बोलो, चलते हो बोलो, काम करते हो बोलो। क्यों? क्योंकि रिपीटेड थिंकिंग से ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आइडेंटिटी बदल सकती है, और फिर आपकी रियलिटी भी बदल सकती है। तो मैं आपको 7 मास्टर लर्निंग्स फटाफट से बताता हूं जो धुरंधर मूवी से आती हैं। नंबर 1, ऐसा काम करो जिस पर गर्व हो। नंबर 2, मैनिफेस्टेशन, विजन, बिलीफ, एक्शन, ट्रेनिंग सब मिलाकर होता है। तीसरा, छोटी बातों पर रिएक्ट मत करो, बड़े मिशन पर फोकस रखो। चौथा, आरएएस को सॉल्यूशन मोड में डालो, हर चीज का समाधान क्या है और अब मुझे क्या करना है। पांचवा, हीरो साइकोलॉजी बनाओ, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस। छठा, इमोशन कंट्रोल सीखो, यही रियल पावर है। सातवां, आइडेंटिटी शिफ्ट करो, देखने वाले मत बनो, हीरो बनो। मित्रों, धुरंधर सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक मिरर है, आईना है। स्क्रीन पर जो हीरो दिख रहा है, असल सवाल ये नहीं है कि वो कितना पावरफुल था, असल सवाल ये है आप अपने अंदर की हीरो को कब जगाओगे। आपकी जिंदगी भी एक फिल्म है, डायरेक्टर भी आप हो, हीरो भी आप हो, और विलेन भी कई बार आप ही हो। अब फैसला आपको करना है कि आप देखने वाले बनोगे या अपनी जिंदगी के धुरंधर बनोगे। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की